तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ जो गणिता मंजरी है उसका चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर का एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो 3.2 का सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे बुक से। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपको जो वीडियो होगा उसके स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, या आप अपने बुक के हेल्प से क्वेश्चन को रीड करके समझ सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सेट 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आइए समझते हैं। द टेम्परेचर इन हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज अ 4 डिग्री सेल्सियस एट अ नून। By midnight, it drops by a 15 डिग्री सेल्सियस. What is the mid temperature? ये रहा क्वेश्चन। आइए इसको थोड़ा सा हम पहले समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो बात किसका हो रहा है, तो टेम्परेचर का। किसका बात हो रहा है, टेम्परेचर का। और ये जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड हो रहा है कहाँ पे, तो लद्दाख के डिजर्ट में, नून में। ये जो टेम्परेचर है वो नून में कितना हो जा रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। नून में कितना डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस। और मिड नाइट में ये ड्रॉप हो जा रहा है, मिड नाइट यानी कि ये जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप्स हो रहा है कितना, तो 15 डिग्री सेल्सियस बाई अ मिड नाइट। आपसे क्या क्वेश्चन बोला है कि मिड नाइट टेम्परेचर आपको बताना है, यानी कि मिड नाइट टेम्परेचर, मिड नाइट टेम्परेचर इसका क्या होगा। आइए समझिए क्वेश्चन को। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो फर्स्ट में कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर क्या है, ड्रॉप हो जा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। इसके मतलब क्या कि ये जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो किस में आ जाएगा, माइनस में। यानी कि पहले कितना हो जा रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। और जब ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो नीचे जा रहा है कितना डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब रही बात इस क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखने की, तो लैंग्वेज हम जो बुक में दिया है उसी के हिसाब से क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। तो क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो टेम्परेचर एट अ नून, टेम्परेचर एट अ नून, या इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद इट ड्रॉप बाय अ 15 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर टेम्परेचर ड्रॉप्स कितना, तो 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ से इसलिए सो सो मिडनाइट टेम्परेचर, मिड नाइट टेम्परेचर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पहले कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। और इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस। यानी तो कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस में से 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मिड नाइट टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए स्पाइस ट्रेड्स टेक अ लोन, लोन के बगल में लिखा है डेब्ट ऑफ रुपीज 850। The next day he makes a profit, profit को fortune of a rupees 1200. The following week he incurs a loan of rupees 550. Write a sequence as an equation using an integer and calculate his final financial standing. यानी कि अब क्वेश्चन को हमने रीड किया और उसके बाद क्वेश्चन को आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। यानी कि एक स्पाइस ट्रेड्स है, स्पाइस ट्रेडर है। स्पाइस ट्रेडर बोले तो कहने का मतलब क्या, मसाले का व्यापारी है, जो क्या करता है,
दो गो काम करता है। दो काम क्या करता है कि सबसे पहले ये लोन लेता है, लोन को लिखा गया है क्या, डेब्ट। तो डेब्ट कहने का मतलब क्या, माइनस। डेब्ट कहने का मतलब क्या, माइनस। कितने का डेब्ट लेता है, 850, ठीक है। और उसके बाद द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। उसके बाद इसने क्या किया, प्रॉफिट, जिसको हमने क्या बोला, तो फॉर्च्यून, ठीक है। और फॉर्च्यून प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। कितने का, तो ₹1200। द फ्लोइंग वीक ही इनकर्स और लॉस। उसके बाद फिर उसको क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस जहां पे होगा उस पे हम क्या बोलेंगे, डेब्ट, ठीक है। कितने का, तो 450 का। और इसी इक्वेशन को हमको क्या कर देना है, तो सीक्वेंस में करके लिख देना है। और लास्ट में बताना है कि उसका जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड आया है डेब्ट और एक वर्ड आया है फॉर्च्यून, तो इसको जो ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या किया था, यूज किया था। डेब्ट को उन्होंने क्या बोला, माइनस, माइनस को डेब्ट और प्लस को फॉर्च्यून। इसके बाद हम लोग ब्रह्मगुप्त लॉ को क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले। अभी के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे लोन होगा, तो लोन हमारे ऊपर तो क्या होगा, माइनस, और माइनस को हम क्या बोलेंगे, डेब्ट। और उसके बाद जो प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे पास प्लस होगा, तो प्लस को हम क्या बोलेंगे, फॉर्च्यून, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। ए स्पाइस ट्रेड टैक्स और लोन, यहाँ से ए स्पाइस ट्रेडर टैक्स और लोन, और लोन क्या हो गया, तो आपका डेब्ट। कितने का, RS 850। ये फर्स्ट लैंग्वेज लिखे। दूसरे बात, द नेक्स्ट डे ही मैक्स अ प्रॉफिट। उसके बाद मैक्स ही मैक्स अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून कितना, तो RS 1200, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि ही इनकर्स और लॉस, ही, उसके बाद उसको क्या हो रहा है, लॉस। लॉस बोले तो डेब्ट, डेब्ट कितने का, तो RS 450, ठीक है। अब इसका हमको क्या बनाना है, तो इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे डेब्ट है, लोन है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस 850, ठीक है। उसके बाद फॉर्च्यून है यानी प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस 1200। उसके बाद यहाँ पे लॉस, लॉस क्या है, डेब्ट, यहाँ पे माइनस का, और इसको हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस में से माइनस जाएगा, प्लस में से माइनस जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 350। क्या आ जाएगा, 350। वो भी किसका, प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने क्या है, प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन, और माइनस का 150, ठीक है। और माइनस का 450, माइनस का 450। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो माइनस है वो हमारे पास क्या है, डेब्ट। डेब्ट करने का मतलब क्या, लॉस यानी कि कर्जा। तो इतना, और इसमें हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 100। और ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, 450। तो इसके सामने क्या है, माइनस, तो इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस। तो यानी कि उसका उसका जो लास्ट का फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो कितना है, 100। यानी कि ही मेक्स अ लॉस ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, ही मेक्स अ लॉस ऑफ RS 100, ठीक है। यानी कि उसको RS 100 का क्या हुआ, लॉस हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको समझ में आया होगा।
आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग अ ब्रह्मगुप्ता लॉ, यानी कि ब्रह्मगुप्त लॉ का यूज करके आपको ये जो नंबर दिया गया है इसको कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मगुप्त लॉ क्या होता है। तो ब्रह्मगुप्त लॉ में क्या होता है कि फॉर्च्यून और फॉर्च्यून को हम प्लस कराते हैं तो फॉर्च्यून आता है, यानी कि फॉर्च्यून का मतलब प्लस नंबर, तो हम एक ले लेते हैं 10 और प्लस का 4, तो ये कितना आ गया इसका रिजल्ट 14। तो ये जो नंबर है क्या है फॉर्च्यून है। वैसे ही डेप्ट को डेप्ट से प्लस कराते हैं तो जो नंबर आता है वो क्या आता है, डेप्ट आता है। डेप्ट बोले तो माइनस, यानी कि माइनस का 10 और प्लस माइनस का 4, ठीक है। और ये कितना आएगा डेप्ट आएगा, तो माइनस का 10 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 14। ये जो माइनस का 14 है वो क्या है डेप्ट है। उसके बाद फॉर्च्यून को जीरो से क्या करेंगे माइनस करेंगे, फॉर्च्यून को जीरो से माइनस करेंगे तो फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून बोले तो प्लस नंबर, तो एक लेते प्लस नंबर 10 और माइनस कराते हैं जीरो से, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। वैसे ही डेप्ट को जीरो से क्या कराएंगे माइनस कराएंगे, डेप्ट को जीरो से क्या कराएंगे माइनस कराएंगे तो डेप्ट आएगा। डेप्ट बोले तो माइनस का एक नंबर लेते हैं, माइनस का 10 और माइनस का कराए जीरो, तो इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 10, और ये जो नंबर आया वो क्या है डेप्ट है। वैसे ही 5 नंबर में डेप्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे फॉर्च्यून से, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा डेप्ट आएगा। डेप्ट बोले तो एक माइनस का नंबर लेते हैं तो माइनस का 10 लेते हैं और मल्टीप्लाई, फॉर्च्यून बोले तो एक प्लस का नंबर लेते हैं कितना 4, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, जो कि कितना हो जाएगा माइनस का 40। वैसे ही डेप्ट को डेप्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट फॉर्च्यून आएगा। तो यहाँ पे डेप्ट एक नंबर लेते हैं माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 40। ये क्या था तो ब्रह्मगुप्त लॉ था, इसी का यूज करके हमको ये क्या बनाना है क्वेश्चन बनाना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। यहाँ से देखिए माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 है तो क्या है डेप्ट है, तो यहाँ से डी से लिखते हैं डेप्ट और मल्टीप्लाई ये क्या है प्लस का 5 है तो फॉर्च्यून, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा डेप्ट आएगा। क्या आएगा डेप्ट आएगा। वैसे ही माइनस का 12 माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 60, ये क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है डेप्ट और ये भी क्या है डेप्ट। जब इसका प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा फॉर्च्यून, तो यहाँ से इक्वल टू लिख सकते हैं डेप्ट मल्टीप्लाई बाई डेप्ट इक्वल टू क्या आएगा फॉर्च्यून। तो माइनस का 8 और प्लस का माइनस का 8 और माइनस का 7 कितना आ जाएगा प्लस का 56, ये क्या हो जाएगा आंसर। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे जीरो, इसको लिख सकते हैं जीरो माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया 40। अब ये क्या बन गया तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं 14 प्लस जीरो, 14 प्लस जीरो, तो ये बन गया फॉर्च्यून। फॉर्च्यून में से हम फॉर्च्यून को जीरो से क्या कराएंगे ऐड कराएंगे तो क्या आएगा फॉर्च्यून आएगा, तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट 14। वैसे ही यहाँ से माइनस का 20 है तो क्या है डेप्ट है और प्लस का 4 है तो क्या है फॉर्च्यून है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं तो डेप्ट प्लस 4, डेप्ट प्लस फॉर्च्यून, तो डेप्ट को फॉर्च्यून से क्या कराएंगे डेप्ट को फॉर्च्यून से प्लस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका डेप्ट। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 20 और ये क्या है 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें ब्रह्मगुप्त लॉ में आपको यही समझना है कि जहां आपको माइनस होगा वहां पे आपको यूज करना है वर्ड डेप्ट, और जहां पे प्लस होगा वहां पे आपको यूज करना है फॉर्च्यून, और यही क्या है तो ब्रह्मगुप्त लॉ है। चलिए देखिए ये एक्सरसाइज सेट 3.2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो हम रीड कर रहे हैं। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्ट, यानी कि आपको डेप्ट का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना है। व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। आपको यानी कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई नेगेटिव नंबर को तो और उसको सेम वैसे ही ऐड करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि वाई एग्जाम्पल आपको देना है रियल वर्ल्ड में, एग्जाम्पल आपको देना है डेप्ट का आपको क्या देना है एग्जाम्पल देना है। क्या देना है एग्जाम्पल देना है। कैसे वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, यानी कि हम नेगेटिव नंबर को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं इज अ सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि कोई नंबर में से हम निगेटिव हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या
मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव नंबर हम ले लिए 10, क्या ले लिए 10, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई नेगेटिव नंबर को, यानी माइनस का 4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, तो 14 आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा, ये रिजल्ट आया। तो और उसके बाद यही सेम नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14 ही आएगा, यानी कि 10 + 4 = कितना आया, 14 ही आया। ये क्यों होता है, इसका आपको रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देना है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 10 रुपीज है। क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आपके पॉकेट में 10 रुपीज है, और 5 जो रुपीज है वो आपके फ्रेंड पे क्या है, कर्ज है। 5 रुपीज जो आपके फ्रेंड पे क्या है, कर्ज है। अब क्या होता है लास्ट में कि आपका फ्रेंड क्या करता है, ये जो 5 रुपीज कर्ज है उसको क्या होता है, फॉरगिवन यानी भूल जा रहा है। तो भूल जाएगा तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए तो आपके पास स्टार्टिंग में कितना रुपीज है, 10 रुपीज, और ये क्या है, 5 रुपीज कर्ज, यानी कि डेब्ट है, तो डेब्ट तो माइनस का 5, क्या, और आपका फ्रेंड क्या फॉरगिवन कर दे रहा है, क्या 5 रुपीज फॉरगिवन हो जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कराएंगे, तो माइनस का कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस का 5 = कितना 15। यानी कि अब देखिए यहाँ पे पहले से आपके पॉकेट में कितना था, 10 रुपीज, और ये 5 रुपीज आपके फ्रेंड पे क्या था, कर्ज था। तो ये जो 5 रुपीज आपको देना था, 5 रुपीज आपको क्या करना था, देना था, लेकिन आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, फॉरगिवन यानी भूल जा रहा है या माफ कर दे रहा है 5 रुपीज, तो ये 5 रुपीज तो आपके पॉकेट में ही आ गया, तो टोटल कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। वैसे एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके योर बैंक बैलेंस, मान लीजिए कि आपका बैंक बैलेंस, मान लेते हैं कि आपका बैंक बैलेंस 100 है, ठीक है, और आपके पे डेप्ट है, डेप्ट बोले तो कर्ज है कितने का, तो -500 का, कितने का, -500 का, कितने का, -500 का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, तो बैंक कर्ज क्या कर देती है, माफ कर देती है, बैंक कर्ज क्या कर देती है, माफ कर देती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बैंक फॉरगिवन डेप्ट, फॉरगिवन डेप्ट। तो जब बैंक आपका ये जो कर्ज है माफ कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 500, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 500 = कितना हो जाएगा 1500, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, तो 1500। ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना 4। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया, जितना समझाया अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड में लाइक करें, और अपने ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।